हर एक बात, चाहे वो सच है, चाहे वो सच है, आपके पास पैसे की कमी वो सच है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है वो सच है, आप बंधन में वो सच है, आप कर्जे में वो सच है, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार ये शैतान का झूठ है। और आज आपके ऊपर वो ग्रेस आ चुकी है। जावे ओ
चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे 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 ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे 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 ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे 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 ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे कहे परमेश्वर से मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ सौ दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे
दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे 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 ओ 100 दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है सब जन अपने हाथ जेड़ा दिन तेरे मिलके गाएं सब। चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे ओ 100 दिनां तो चंगा है। सब जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी पवित्र हजूरी में हूँ, आज मुझ पर अनुग्रह कर और दया कर ताकि मैं शैतान के झूठ पे विश्वास ना करूं बल्कि तेरे पवित्र वचन पे विश्वास करने वाला बन जाऊं। सब जन बार बार प्रार्थना करें, बार बार इस प्रार्थना को करें। कहें परमेश्वर आज मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं बल्कि तेरी पवित्र वचन के ऊपर विश्वास करने वाला बन जाए, विश्वास करने वाला बन जाऊं। परमेश्वर आज मुझे उस ग्रेस की जरूरत है, आज वो अनुग्रह की जरूरत है, आज मुझे उस सामत की जरूरत है। परमेश्वर आज स्वर्ग से वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो सामत मेरे जीवन में उंडेल दे परमेश्वर, ताकि मैं शैतान के झूठ के ऊपर नहीं बल्कि तेरे वचन के ऊपर विश्वास करने वाला बन जाऊं। सब जन इस प्रार्थना को बार बार करें। रबा दाला खुरा शेखेरे बेबे नमसा खेरे बेशाखाला बाबा। मांगे मांगे अपनी आवाज को ऊंचा उठा के मांगे। कहे परमेश्वर आज मुझ पर अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर, ताकि मैं शैतान के झूठ के ऊपर नहीं बल्कि तेरे वचन के ऊपर विश्वास करने वाला बन जाऊं। सब जन जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे, सब जन ये प्रोफेटिक प्रेयर को करें और उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, उस सामर्थ को मांगे और कहें परमेश्वर मैं शैतान के झूठ के ऊपर नहीं बल्कि तेरे वचन के ऊपर विश्वास करने वाला बन जाऊं। सब जन कहें गिड़गिड़ाएं उस ग्रेस के लिए, पुकारें उस ग्रेस के लिए, मांगे उस ग्रेस को। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब बोलो आमीन। सुनो बाइबल में लिखा पौलुस रसूल परमेश्वर का चुना हुआ जन था। उसके जीवन में 30 से ज्यादा प्रॉब्लम थी, पर उसने अपनी पत्रियों में ये बात लिखाई। उसने कहा आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो जानता था कि ये जो परिस्थितियां चाहे लगती तो सच है लेकिन ये शैतान का झूठ है, ये फॉर द टाइम है। इसलिए उसने अपने जीवन में अपने आनंद को नहीं जाने दिया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर और पवित्र आत्मा की आवाज पर ध्यान लगा के रखा। मैं आपका आज आपको बताना चाहता हूं कि हर वो परिस्थिति, चाहे आपको सच लग रही है, चाहे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, वो सच है लेकिन वो शैतान का झूठ है। आप कर्जे में, वो सच है लेकिन वो शैतान का झूठ है। आप बंधन में, वो सच है लेकिन वो शैतान का झूठ है। क्योंकि बाइबल में लिखा आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारी सब दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके बांधे जाने से हमारा छुटकारा हो चुका और उसके संघर्ष झेलने से हमारे जीवन से संघर्ष खत्म है। उसके कंगाल होने से हम अमीर हो चुके हैं। उसने हर एक काम जो आपके जीवन में समस्या लग रही, उसका हल आज से
20 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को दे के वो हल आपके लिए पहले से किया हुआ, और आपके पास चुनाव है, जहां तो आप अपनी परिस्थिति पे ऊपर भरोसा रख सकते हैं, अपने हालात के ऊपर, अपने कर्जे के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपने बंधन के ऊपर, जहां यीशु मसीह के किए हुए उस उचित कार्य के ऊपर अगर आप यीशु मसीह के उस कुर्बानी के ऊपर विश्वास रखेंगे, और मैं आपको बोल रहा हूं जिस चीज पे आप विश्वास रखेंगे वो ही आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं वो ही पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका विश्वास ये है, तो आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि उसके कंगाल होने से मैं अमीर हो चुका हूं, तो आप आत्मिक तौर पे भी और संसारिक तौर पे भी अमीर बन रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते रहे हैं कि यीशु मसीह ने मेरी खातर संघर्ष झेल लिया, अगर आप इस पर विश्वास कर रहे हैं तो संघर्ष आपके जीवन से जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करेंगे तो वही विश्वास आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बात, चाहे वो सच है, आपके पास पैसे की कमी वो सच है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है वो सच है, आप बंधन में वो सच है, आप कर्जे में वो सच है, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार ये शैतान का झूठ है। और आज आपके ऊपर वो ग्रेस आ चुकी है। आप परिस्थितियों के ऊपर और शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, और जैसा आपका विश्वास होगा वैसी आपकी ज़िंदगी बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने जन ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में यीशु मसीह के की हुई वो उचित कार्य, जो दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है, वो आपके जीवन में वो पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहो परमेश्वर, आज मेरे ऊपर वो ग्रेस आ चुकी है कि मैं अपनी परिस्थिति के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, शैतान के झूठ के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, बल्कि तेरी की हुई कुर्बानी जो कलवरी क्रूस के ऊपर आ, उस पे ऊपर फोकस करूंगा और आनंदित रहूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। सब जन बैठ जाएंगे। आप इस लाइव को शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के, जैसे भी आप जिस मीडियम से आप देख रहे हैं लाइव को शेयर कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेरे हार्ट को, मेरे मुंह को इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता, ताकि लाखों लोगों के पास पहुंचे और उस वचन के द्वारा लाखों लोगों का उद्धार हो, छुटकारा हो, वो चंगे हों, वो आशीषित हों और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। शेयर करें। आप मेरे आने से पहले, मेरे आने पर आप शेयर कर दिया करो, ताकि प्रोफेटिक प्रेयर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे मिलती है हर शुक्रवार, हर एतवार को, वो प्रोफेटिक प्रेयर है। वो ऐसे मन से निकाली हुई प्रेयर नहीं, वो प्रोफेटिक प्रेयर है। जब मैं प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर मुझे प्रोफेटिक वचन देते हैं, तो वो प्रोफेटिक वचन के हिसाब से जब आप प्रेयर करते हैं तो वही ग्रेस आपके जीवन में आती है। जब वही ग्रेस आप मांगते हैं परमेश्वर से, तो वो ग्रेस आपके जीवन में आती है, तो आपके जीवन के हालात चेंज होते हैं। इसलिए जब मैं आता हूँ पहले ही मेरे आने से शेयर किया करो, ताकि वो प्रोफेटिक प्रेयर जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है बहुत सारे लाखों लोगों के पास पहुँचे और लाखों लोगों की ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा काम करे, सल्यूशन दे और वो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बाइबल को उठाएं, बोलो परमेश्वर, ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा मेरे लिए लिखा,
मैं विश्वास करता हूं मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप शैतान के झूठ से बच सकते हैं। एक ही बात आपको शैतान से के झूठ से बचा सकती है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखना। अगर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के वचन के साथ होगी, परमेश्वर के साथ होगी, तो आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे और शैतान के झूठ से बच सकेंगे। आप अपने इमोशन से और जहाँ लिखित वचन पढ़ के आप शैतान के झूठ से नहीं बच सकते। आपको शैतान के झूठ से बचने के लिए परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप चाहिए और मजबूत रिलेशनशिप चाहिए, और मजबूत रिलेशनशिप से ही आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उन परिस्थितियों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे चाहे वो हैं आपके जीवन में। लेकिन बाइबल में लिखा, अब आप लहू मां से मनुष्य की इस इच्छा से पैदा नहीं हुए, आप परमेश्वर से पैदा हुए, आप आत्मा। और हो सकता है आपकी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम में हो, आप बीमारी में हो सकते हैं, आप कर्जे में हो सकते हैं, आप बंधन में हो सकते हैं, आप क्लेश में हो सकते हैं, आप किसी भी समस्या में हो सकते हैं बॉडी में, पर आप आत्मा में वो हैं जो पवित्र बाइबल में लिखा। तो जब आप पवित्र बाइबल की बातों को लगातार विश्वास करेंगे तो वही बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। तो विश्वास आप तब भी कर सकते हैं अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है। और आज आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, रियल में होगा, और कैसे आप रियल में प्रार्थना कर सकेंगे और रियल में परमेश्वर के साथ चल सकेंगे। मेरे साथ खोलेंगे लूका की इंजील, उसकी 19 उसकी 11। मैं वचन से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रियल कन्फेशन ही रियल रिलेशनशिप को लेके आता। मैं फिर आपको बताता हूं, रियल कन्फेशन ही रियल रिलेशनशिप को लेके आता। अगर आपका सच्चा पश्चाताप नहीं है तो परमेश्वर की रिलेशनशिप आपके जीवन में नहीं आ सकती। ये कंडीशन है। रियल कन्फेशन ही रियल रिलेशनशिप को लेके आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रियल कन्फेशन करेंगे, कैसे ट्रू कन्फेशन करेंगे, कैसे सच्चा पश्चाताप करेंगे, और सच में आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा, और परमेश्वर का आत्मा आपका उद्धार करेगा, आपको चंगा करेगा और आपको ब्लेस करेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका की इंजील उस 19 की 11। लिखा, जब वे ये बातें सुन रहे थे लूका की इंजील उसकी 15 की 11 लिखा, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। मैं फिर आपको बताता हूं, लूका की इंजील उसकी 15 की 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया।
और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरे हार्ट में बोया जाए और मैं 100 गुना फल लाने वाला बनूं और दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी कि एक इंसान था, एक कोई मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे। तो जो छोटा था उसने अपने पिता से कहा, पिता, जो कुछ मेरा बनता है आप मुझे दे दो। और बाइबल में लिखा, वो अपनी संपत्ति, अपना जो पैसा था, धन लेकर किसी देश में चला गया। वहां जाकर उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी। उसने कुकर्म में उड़ा दी, गलत कामों में उड़ा दी। और बाइबल में लिखा, उस देश में अकाल पड़ गया। और अकाल इतना पड़ गया कि वो उसका बेटा था, उस इंसान का, वो कंगाल हो गया, गरीब हो गया। उसके पास सब कुछ पैसा, जो धन था, सारा खर्च हो गया। और वो वहां उस देश के एक इंसान के पास गया और उसने उसके पास नौकरी की। उसको नौकरी ये मिली कि वो सूअर चराने का काम मिला। और बाइबल में लिखा, जो कुछ सूअर खाते थे वो उससे अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलता था। और बाइबल में लिखा, उसने एक दिन सोचा कि मेरे पिता के घर में इतने नौकर हैं कि वो भी अच्छा भोजन खाते हैं, पेट भर के भोजन खाते हैं। उसने मन में सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता को कहूंगा कि पिता, तेरा मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, पर तू मुझे अपना नौकर रख ले, मुझे अपने पास नौकरी दे दे, ताकि मैं कम से कम रोटी तो खा सकूंगा, पेट भर के रोटी तो खा सकूं। बाइबल में लिखा, उसका पिता उसकी वेट करता रहता था। उसने दूर से देखा कि उसका पुत्र आ रहा, और जब पुत्र पास में आया तो उसने कहा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में भी पाप किया। मैंने अकेला तेरे विरोध में पाप नहीं किया, मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया, और मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। मुझे अपना नौकर रख ले, अपने नौकर जैसा बना ले। और बाइबल में लिखा, पिता को तरस आया और पिता ने उसकी बातों के ऊपर कम ध्यान दिया, और उसने अपने नौकरों को कहा कि जाओ, इसके लिए अच्छे कपड़े लेके आओ, जुत्ती लेके आओ,
और उस एक रिंग, एक सोने की मुंदरी लेके आओ और सब कुछ पहनाओ। और उसने अपने नौकरों को कहा कि जाओ अपने घर में कोई एक बछड़ा लाकर उसको मारो और उसका खाना बनाओ और आनंद करो। आपने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी, हजारों बार, और पढ़ी भी होगी। लेकिन आज मैं आपको इससे बताना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि रियल में ये स्टोरी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई, उनके सुनाने के पीछे कारण क्या था, और पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया मैं आपको सिखाऊंगा। और मेरा विश्वास है जब आपको समझ आएगी, इसके ऊपर चलेंगे, आप आज से रियल में ब्लेस होंगे और रियल में परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, उसने दो बातें कही। जो पुत्र था, जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, उसने दो बातें कही। उसने कहा, पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया और तेरे विरोध में भी पाप किया। और बाइबल में हमें एक बात सीखने को मिलती, जब पाप होता तो वो स्वर्ग के विरोध में भी होता है और धरती के विरोध में, धरती में जो इंसान रहते उनके विरोध में भी होता। बाइबल में लिखा, उस उजाड़ू पुत्र ने रियल में कन्फेशन किया, रियल में पश्चाताप किया, क्योंकि उसने एक परमेश्वर से तो माफी मांगी, उसने अपने बाप से भी जाके माफी मांगी, और उसने अपने आप को इतना हम्बल किया कि पिता मैं तेरा पुत्र कहलाने के जोग नहीं, मुझे अपना नौकर रख ले। और बाइबल में लिखा, जब उसने रियल में कन्फेशन किया, रियल में पश्चाताप किया, तो उसके पिता ने उसमें रियल में एक्सेप्ट किया, उसको फिर से अपना बेटा बनाया, उसको फिर से अथॉरिटी दी। कपड़ों का क्या मतलब? कपड़ों का मतलब उसको अथॉरिटी दी। उसके बाप ने अच्छे कपड़े पहनाए, रिंग पहनाई। कपड़े का मतलब उसने ये साबित किया कि मैंने तेरे पापों को माफ कर दिया, तेरी गलतियों को माफ कर दिया। रिंग का मतलब अथॉरिटी, रिंग का मतलब अथॉरिटी। और बाइबल में लिखा, जब आप रियल तरीके से परमेश्वर में आके पश्चाताप करते हैं, एक वो पश्चाताप होता है जो आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, आप अपने कमरे में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैंने वो गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। आप स्वर्ग से तो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन धरती पे उसको प्रैक्टिकली नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं वो प्रभु में तो आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जब तक आप प्रैक्टिकली पश्चाताप नहीं करते और तद तक रियल में परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं होगा, आपको वो अथॉरिटी जो अदन बाग में आदम ने खोई थी, वो आपको कभी नहीं मिल सकती। आपको रियल में पश्चाताप करना होगा और रियल में आपका छुटकारा होगा और रियल में आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे और रियल में आप ब्लेस होंगे। बहुत सारे लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो चर्च जा रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो रिलेशनशिप नहीं जो होनी चाहिए, उनके जीवन में वो छुटकारा नहीं जो होना चाहिए। आज भी लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में, आज भी लोग शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास रखते हैं, परिस्थितियों के ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल में उन्होंने कन्फेशन नहीं किया। लोग कई प्रभु में आ गए, कईयों ने हेराफेरी इतनी की कि लाखों रुपए बैंक में जमा किए हेराफेरी करके, मुंह से तो माफी मांग ली हीलिंग के चक्कर में या किसी और चक्कर में, लेकिन उस पैसे को नहीं हिलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक वो पैसा आपके पास है, आपके जीवन में रियल रिलेशनशिप नहीं आ सकती और रियल आपका छुटकारा नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा, जक्की नाम का व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। जब प्रभु, उसका कद छोटा था,
वो एक पेड़ में चढ़ गया। जब प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे, वो एक दरख्त पे चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज लगाई कि जक्की नीचे उतर आ, मैं तेरे घर में जाऊंगा। बाइबल में लिखा जक्की एक पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला था। और बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए तो जक्की ने कहा, प्रभु जो कुछ मेरे पास है उसका मैं आधा कंगालों को देता हूं। जितना पैसा मेरे पास है उसका 50% मैंने जो मैंने गलत काम करके, जो मैंने किसी के साथ धक्का करके, चोरी करके, कैसे भी मैंने पैसे कमाए, उसका मैं 50% कंगालों को देता हूं, गरीबों को देता हूं। और जिनके पास मैंने लिया, ज्यादा लिया, जिनका मुझे याद है, 4 गुना उनको मैं वापस करता हूं। और बाइबल में लिखा जब उसने इतना बोला तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्की आज तेरे घर उधार आ गया। यानी कहने का मतलब रियल में तूने कन्फेशन किया, रियल में तूने माफी मांगी, तूने सच्चा पश्चाताप किया, ते आज तेरे घर में उधार आ गया, आज ही तेरा छुटकारा हो गया और तेरा जरा रिश्ता या परमेश्वर के साथ आज ही जुड़ गया। मेरे साथ, यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ आज ही जुड़ गया और तू आज से शैतान के झूठ से बचा रहेगा और धरती पे भी ब्लेस होगा और स्वर्ग में भी ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल में व्यवस्था विवरण में लिखा, कहता है जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता, निकम्मा जानता, वो कहता ऐसे ही यार मेरे मम्मी डैडी की पता, वो तो अनपढ़ आ, उन्होंने की पता, उन्होंने जमाने च तो एक सारा कुछ है नहीं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा, श्रापित है वो इंसान जो अपने मां बाप को तुच्छ जानता, वो तुच्छ जानता। आप कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं कर रहे। और बाइबल में लिखा, श्रापित है वो इंसान जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। अगर आपने किसी की जमीन मार ली, किसी का घर मार लिया, किसी की नौकरी मार ली, किसी की जॉब मार ली, किसी के पैसे मार ले, किसी का कुछ भी मार लिया, तो आप श्रापित हो। जब तक आप वापस नहीं करते, आपके जीवन से श्राप नहीं जाएगा। कई लोग प्रभु में भी है, चर्च भी जा रहे, सेवा भी कर रहे, पास्टर के साथ साथ भी घूमते, लोगों को पैसे नहीं देते। वो उन्होंने मार ले, डिसाइड कर लिया देने ही नहीं, मैंने देने ही नहीं। ये अलग बात है कि आपके पास है नहीं तो जब आएंगे आप देंगे, वो अलग बात है। बस कुछ लोग उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं देने ही नहीं, वो देने ही नहीं। अगर आपने ऐसा डिसाइड किया तो आप श्रापित हैं, आप श्रापित हैं। आप परमेश्वर की नजर में चाहे सेवकाई कर रहे, चाहे रोजे रख रहे हैं, चाहे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर की नजर में आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ट्रू कन्फेशन करना पड़ेगा, रियल कन्फेशन करना पड़ेगा। और जब तक आप रियल कन्फेशन का की मतलब, अगर आपने किसी के पैसे देने तो उसको कह सकते हैं कि भाई जब बहन या कोई भी कि मैं दे दूंगा जब मेरे पास हो, और देने शुरू भी कर देती हूं कि आपकी मोर्टेलिटी होनी चाहिए कि मैंने देने। और अगर आप अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे हो, उनका आदर नहीं कर रहे, बाइबल में लिखा अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो धरती पे तेरे वरे लंबे होंगे और तू ब्लेस होगा, आशीषित होगा। अगर आप अपने माता पिता को तुच्छ जानते हो तो ये क्लियर कट है, आप धरती पे आशीषित नहीं हो सकते। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, बड़ा किया, अगर आप उसकी सेवा नहीं कर रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो जिस बाप को, परमेश्वर को आपने देखा ही नहीं हो, उसको कैसे आप रिस्पेक्ट कर सकते? कभी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, उस बाप के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो नीचे के माँ बाप के साथ पहले रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रू कन्फेशन है, सच्चा पश्चाताप है। जितने लोग मुझे आज सुन रहे, आज मुझे लाइव देख रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है पहले इन बातों को जाके करो।
अपने माँ बाप से माफी मांगो, उनको उसका आदर करो, जिसका लेना देना उसको कहो भाई मैं दूंगा, चाहे थोड़े थोड़े करके दूंगा, मैं करूंगा। और जिसके पैसे आपने मार लिए और जमा किए बैंक में, तो आपकी ड्यूटी बन गई उसको निकालो और उसको वापस दो, उसको वापस दो। जब तक आप रियल में कन्फेशन नहीं करते, रियल में आपकी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। आप चर्च में दान करी जाओ, जितना मर्जी करी जाओ, परमेश्वर नहीं देख रहा। 10वां हिस्सा भी दे जाओ, परमेश्वर नहीं देख रहा। प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर नहीं देख रहा। रोजे करे, परमेश्वर नहीं देख रहा। बाइबल पढ़ रहे, परमेश्वर नहीं देख रहा। जब तक आप रियल में कन्फेशन नहीं करते। बाइबल में लिखा, अगर तेरे भाई के साथ तेरे मन में कोई गिला, तो तू भेंट चढ़ाने आए, तू वर्शिप करने आए, तू भेंट चढ़ाने आए, तू 10वां हिस्सा लेके कुछ भी करके आए, अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई मन में है, तो भेंट को वहीं छोड़ दे और जा अपने भाई के साथ पहले मेल करके आ। अगर आप चर्च में आ रहे हो, चर्च में आपकी वैल्यू बहुत है, आप चर्च में आपको सब पवित्र जान रहे हो, लेकिन आपके भाई के साथ आपके भाई के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, आपके मसीह भाई के साथ रिलेशन अच्छा नहीं। आप अपने आले दुआले जो मसीह भाई बहन है उनकी चुगलियां करते हो, उनको निकम्मा समझते हो, टिच समझते हो, अपने आप को बेटर समझते हो, दूसरे को माड़ा समझते हो। तो आप जो भी कर रहे आप परमेश्वर नहीं देख रहा, वो परमेश्वर उनको नहीं देख रहा। इसलिए अगर आप प्रार्थना करने जाओ, चर्च जाओ, वर्शिप करने जाओ, बीज भी बोने जाओ, रोजा रखने जाओ, सेवकाई करने जाओ, तो पहले रियल में कन्फेशन करो, सच्चा पश्चाताप जाओ अपने भाई के साथ। अगर उसने गलती किया तो उसको माफ करो, अगर आपने गलती किया तो खुद माफी मांगो, खुद माफी मांगो। प्रैक्टिकली, ये नहीं कमरे के अंदर जाके परमेश्वर मैं उसको ओनू माफ करदा, ओनू माफ करदा, ओनू माफ, ये तो सौखा ही है कमरे च वड़ के करना। रियलिटी च उस इंसान को जाओ जिदे तुहानू पवित्र आत्मा लैके जांदा, पवित्र आत्मा की अगवाई मंगो, पवित्र आत्मा जी मैनू रियलिटी च दस मैं की करा सच्चा पश्चाताप करने लई, और पवित्र आत्मा तुहानू दसेगा कि इदां कर, इदां कर, इदां कर। तो जो तुसी रियलिटी च सच्चा पश्चाताप करोगे तो रियल च तुसी परमेश्वर दे नाल तुहाडा रिश्ता होएगा, परमेश्वर दे नाल तुहाडी सहभागिता होगी, तो परमेश्वर दे नाल तुसी जुड़ोगे और रियल विच ब्लैस होंगे। तो रियल च ओ आशीष जो परमेश्वर तुहानू धरती दे देना चाहुंदा और स्वर्ग लैके जाना चाहुंदा, तुहाडे जीवन च आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखा, जद तक तुसी सच्चा पश्चाताप नहीं करदे तद तक तुसी परमेश्वर दे नाल तुहाडा सच्चा रिलेशनशिप नहीं हो सकता, सच्ची सहभागिता नहीं हो सकती, कदी नहीं हो सकती। बाइबल च लिखा, जिहड़ा अजाड़ू पुत्र सी उन्हें परमेश्वर तो ही माफी मंगी, उन्हें क्या पिता मैं स्वर्ग दे विरोध भी पाप किया, ਇਹਦਾ मतलब स्वर्गीय बाप तो भी माफी मंगी, और ਜਿਹੜਾ दुनियावी बाप सी ਉਹਤੋਂ भी माफी मंगी, ਉਹਨੂੰ तुच्छ नहीं जानिया कि चल कोई गल नहीं मेरा आपदा ही बाप आ, फिर की होया। नो, रियल में उसने कन्फेस किया, जक्की में रियल में पश्चाताप किया। जक्की ने कहा, प्रभु यीशु जिन लोगों का मैंने अपनी प्रॉपर्टी का 50%, 50% मैं कंगालों को देता हूं, और 4 गुना जिन लोगों का मैंने मारा उनको मैं 4 गुना वापस करता हूं। प्रभु रियल में फेथ किया उसने, रियल में कि जानी मैं 10% ही रखूंगा अपने पास, और मैं जानता हूं प्रभु आज अगर तू मेरे घर में आ गया, मेरे जीवन में आ गया, तो मेरे जीवन में तूने बोला उधार आ गया, तो मेरे घर में उधार हो गया, छुटकारा आ गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तेरी रिलेशनशिप चाहिए। और वो जानता था अगर यीशु मसीह की रिलेशनशिप उसके जीवन में रहेगी तो किसी बात की इसको घटी नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत सारे लोग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए चर्च जाते हुए, 6 साल हो गए, प्रार्थना भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी
उनके जीवन में रिलेशनशिप नहीं आ रही। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं आप 2-3 घंटे प्रार्थना कर रहे, धक्के से वर्शिप लगा के 1 घंटा वर्शिप लगा ली, अपने कानों में वो लगा के माइक्रोफोन, गाने सुन लिए, बाइबल पढ़ ली, ये तो किए कराए काम है, वो तो कोई भी कर सकता। रियल रिलेशनशिप वो है 24 आवर आपका हार्ट कनेक्टेड होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ 24 घंटे। और 24 घंटे तब तक नहीं हो सकता जब तक आप रियल में पश्चाताप नहीं करते। इसीलिए बाइबल में लिखा हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। वो तभी प्रार्थना हो सकती है हर समय आत्मा में जब आप रियल में कन्फेशन करोगे। अगर आपने किसी को गालियां निकाली या मारा, उसके साथ माफी मांग के, जब आप माफी मांगने जाओगे तो वो लोग आपका मजाक करेंगे, वो मजाक करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो कहेंगे ये बंदा डरता हुआ माफी मांगने आ गया, ये डरता है, ये ऐसे आ गया, वो तरह तरह की बातें बनाएंगे। और बाइबल में लिखा अगर लोग यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर झूठी बातें लगाएं, आपका नाम काट दें, आपको बुरा भला कहें, तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल होने जा। तो आनंदित होना, तो जाना अपने अपने रिश्तेदारों के पास, अपनी मासी के, मामे के या किसी के पास भी, और रियल में उससे माफी मांगना, रियल में उसको माफी मांगना। जब आप रियल में उससे माफी मांगेंगे तो रियल में रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, रियल में उसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा। जब आप रियल से दिल से माफ, अगर हो सकता कई लोग आपसे बात करना नहीं चाहते, कई लोगों से आप बात करना चाहते हैं, तो आप दिल से उनको निकाल दो। कभी भी वो टॉपिक ही ना, उस टॉपिक पे बात ही ना करो, उस टॉपिक पे बात ही ना करो, उनको रियल में माफ कर दो, रियल में माफ कर दो। तो जब आप रियल में माफ कर दोगे तो रियल में रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आपका जुड़ा, रियल में रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जो, ये आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो, वही रिश्ता जो अजाड़ू पुत्र का अपने बाप के साथ दोबारा से बना, तो हमें रियल में सारा कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो रियल में उधार आए, रियल से बीमारियां आपके घर से जाएं और कर्जा आपके घर से जाए, समस्या आपके घर से जाए, तो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, जब ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा यक्की ने प्रैक्टिकली किया, तो यीशु मसीह ने कहा यक्की आज तेरे घर में उधार आ गया, आज तेरे घर में मुक्ति आ गई, आज तेरे घर में छुटकारा आ गया, आज तेरे घर से शैतान का हर बंधन चला गया, आज तेरे घर में स्वर्गदूत आ गए, आज तेरे घर में परमेश्वर की हजूरी आ गई, आज तेरे जीवन में पवित्र आत्मा आ गया। छुटकारे का मतलब हर वो चीज जो परमेश्वर किया वो आपके जीवन में आ जाती है। स्वर्गदूत आ जाते हैं, पवित्र आत्मा आ जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी आ जाती है, परमेश्वर की हर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बाइबल में लिखा कि आप दुनियावी चीजों की चिंता मत करो। वो उन लोगों के लिए लिखा जो रियल में कन्फेशन करते, जो रियल में पश्चाताप करते, उनके लिए नहीं लिखा कि जिन्होंने पैसे भी दबाए हुए, चर्च भी आ रहे हैं और जो उनके नेबर हैं उनके साथ बोलचाल ही नहीं, उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं की। हर समय उनका ध्यान रहता है कि नेबर जो आपका गवांडी है वो हमसे ऊंचा ना हो जाए, मेरा रिश्तेदार ना ऊंचा हो जाए, मेरे बाकी जेडे कुलीग आ उच्चे ना हो जाए, मेरी सेवकाई तो ता ना वाजे दूसरे की सेवकाई। बाइबल च लिखिया तानू दूसरियां दे नाल दुश्मन नाल भी प्रेम करना पए, तो दुश्मन नाल प्रेम करना बड़ा औखा, सब तो औखा आ। जिस बंदे ने ताड़ी जिंदगी डिस्ट्रॉय करती, ताड़ा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय, ताड़ा बिजनेस डिस्ट्रॉय करता, ताड़ा सारा कुछ खोलिया चालबाजी ना, तो फिर भी अपना मुंह बंद रख के ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करनी कि परमेश्वर इत्ते दया कर,
ये बड़ा औखा है। और बाइबल च लिखा अब्राहम ने कीता, अब्राहम ने कीता। बाइबल च लिखा अब्राहम जिहड़ा सदोम ते अमोरा शहर दे लागे रहिंदा सी, और बाइबल च लिखा सरीरक मनुख जिहड़ा वो आत्मक मनुख नूं हमेशा ही तंग करदा, ते सदोम ते अमोरा दे जिहड़े लोग सी वो सरीरक लोग सी, और अब्राहम आत्मक मनुख सी धरती ते। और बाइबल च लिखा सरीरक मनुष्य आत्मक मनुष्य को हमेशा ही सताता है, और आत्मक मनुष्य शरीरक मनुष्य से सताया जाता है। तो बाइबल में लिखा जो अब्राहम था वो आत्मक मनुष्य था, तो जो सदोम अमोरा के लोग थे वो शरीरक थे। तो इसका मतलब वो अब्राहम को तंग करते होंगे, सताते होंगे, उसकी जो जानवर थे, भेड़ बकरियां जो भी उसके, वो उनको मारते होंगे, कुछ ना कुछ कहते होंगे ऐसा जिससे अब्राहम के जीवन में सताव आता होगा। पर बाइबल में लिखा जब 3 स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत जो अब्राहम के घर में आए, अब्राहम को बताने के लिए कि अब्राहम सदोम और अमोरा का जो पाप है वो स्वर्ग तक बढ़ गया, और वो सदोम और अमोरा के लोग होमोसेक्सुअल हो गए, और उनके जीवन में पाप इतना हो गया, तो अब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि इनको मैं आग और गंधक के साथ नाश कर दूं। तो हम ये तुझे बताने आए हैं। तो बाइबल में लिखा अब्राहम ने पहले उनको खाना खिलाया, तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो दुश्मन के लिए प्रार्थना कर रहा, शरीरक लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा। वो कहता परमेश्वर कि शरीरक लोगों के साथ धर्मी भी मारे जाएंगे। अब परमेश्वर कहते नहीं। वो कहता अब्राहम कहता अगर 45 हो, 40 हो, 30 हो, 35 उससे कम हो, करता करता 10 पे आ गया, करता करता 10 पे आ गया। और परमेश्वर कहते अगर 10 भी होंगे तो उस शहर को मैं छोड़ दूंगा। तो अब्राहम को पता था कि उस शहर में 10 भी नहीं लोग धर्मी, सिर्फ उसका भतीजा लूत एक, और उसकी बेटियां और उसकी वाइफ ही धर्मी थे, और कोई है ही नहीं थे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अब्राहम शरीरक लोगों के लिए जो उसके एक तरह के दुश्मन थे, जो उसको सताते थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहा, वो दुश्मन के लिए प्रार्थना कर रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब्राहम तू मेरे जैसा बन गया, तेरे हार्ट में दुश्मन के लिए प्रेम आ गया, तूने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, लेकिन दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा, और तू ब्लेस होगा, और तेरा इजहाक जो तेरी सबसे बड़ी आशीष है तेरे जीवन में आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाइबल में लिखा उसकी सबसे बड़ी आशीष उसका बेटा था, उसके जीवन में आया। और बाइबल में लिखा अब्राहम ने शरीरक लोगों के लिए जो पाप कर रहे थे, जो रियल में नाश होने चाहिए थे, उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर ये लोग बचाए जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा जब आप दुश्मन को माफ करोगे, दुश्मन को प्रेम करोगे, तो आप रियल में परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर आप सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप रियल में रिलेशनशिप में हैं। और रियल में रिलेशनशिप में आप तब भी आ सकते हैं जब रियल में अपने पापों को जांचेंगे और उनका पश्चाताप करेंगे। ये नहीं 2 मिनट के लिए परमेश्वर जो भी पाप मैंने सोचने में, बोलने में, करने में किया, परमेश्वर मुझे माफ कर, एक आधे मिनट में काम खत्म। नो, जब पवित्र आत्मा आपको याद कराए उन लोगों के पास जाना, उनके पास उनसे माफ़ी मांगना, जिनके आपने पैसे मारे उनको पैसे देना, जिनके आप पैसे नहीं दे रहे उनको कहना कि मैं पैसे दूंगा, उनको दूंगा। अगर आप किसी को माफ़ नहीं किया उसको माफ़ करो। अगर आप माफ़ नहीं कर रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे। अगर आप किसी के पैसे नहीं दे रहे जानबूझ के तो आप अपना नुकसान कर रहे। अगर आप अपने माँ बाप को तुच्छ जान रहे तो अब आप अपना नुकसान कर रहे। तो आज पवित्र आत्मा की मर्जी थी कि आपको मैं रियल कन्फेशन के बारे में
सच्चे पश्चाताप के बारे में जिसे पवित्र बाइबल में लिखा आपको सिखाऊं। और मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना उनके हार्ट में जा चुका है। और जब आप रियल में पश्चाताप करोगे तो आप रियल में परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। तो वो अथॉरिटी जो जाड़ू पुत्र के पास आई, पिता ने उसको रिंग पहनाई, उसको अच्छे कपड़े दिए। अच्छे कपड़ों का मतलब धार्मिकता के वस्त्र, जो पिता मुझे और आपको देना चाहता है, जो दिए हुए, जिन लोगों ने रियल कन्फेशन किया उनको दिए हुए। वो जुत्ती पहनाई, यानी कहने का मतलब वो रिलेशनशिप जो अदन में टूटा था आदम के टाइम में, वो फिर से जुड़ने, वो जो अथॉरिटी थी जो आदम के पास थी, आदम धरती का राजा था, तो वो ही अथॉरिटी, वो पावर परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो वो तब भी आएगी जब आप प्रैक्टिकली कन्फेशन करोगे। और मेरा बिलीव है आज से आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से सच्चा पश्चाताप करोगे और सच्चा रिलेशनशिप आपका परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। जब सच्चा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जुड़ेगा तो आप रियल में ब्लेस होंगे, धरती पे भी और स्वर्ग में भी ब्लेस होंगे, अब्राहम की तरह, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मैं थैंक्स करता हूँ तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी ग्रेस के लिए जो तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में आ चुकी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी मदद सहायता करें ताकि मैं रियल में सच्चा पश्चाताप कर सकूं और तेरे सब वचनों के ऊपर मैं चल सकूं। और मैं जानता हूं जब मैं सच्चा पश्चाताप करूंगा और सच में तेरे साथ मेरी सहभागिता होगी, रिलेशनशिप होगी, और मैं सच में आशीषित होऊंगा इस धरती पे भी और स्वर्ग में भी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।